खैर इमरान खान साहब की रिहाई की बातें बहुत हो रही हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि हमारे इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर हो रहे हैं, कुछ लोगों ने उम्मीद लगाई हुई है अमरीकी सदारती इंतखाबात से कि शायद डोनाल्ड ट्रंप के आने से नवंबर में इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। ये इतना यकीन कैसे है उनकी रिहाई के बारे में? देखिए, ना तो हमारा डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से कोई ताल्लुक वास्ता या ना उसकी वजह से कोई उम्मीद या ना कोई इशू। हमारा इशू सिर्फ एक है, वो ये है कि हमें या अवाम से उम्मीद है या निज़ाम इंसाफ से। अवाम इंशाअल्लाह ताला आज भी हमारे साथ खड़ी हुई है। 85% से ज़्यादा लोग आज भी इमरान खान को चाहते हैं, उनके साथ मोहब्बत करते हैं, उनके लिए बाहर निकल जेलों में जाते हैं, उनके लिए कुर्बानियाँ देते हैं। आज भी अवाम इमरान खान और उनके पीटीआई के साथ खड़ी है। दूसरा आस्पेक्ट है, हमें निज़ाम इंसाफ से तवक्को है। इंशाअल्लाह ताला काजी फाइसा के जाने के बाद, जो कि एक मुतासिब जज था, जो पूरी दुनिया ने किया, न सिर्फ दुनिया ने बल्कि यहाँ पाकिस्तान के वो लोग जो उनके बारे में बतौर जज जो थे, उनके बारे में अच्छी राय रखते उन सब ने उनके कंडक्ट को तनकीद की निगाह से देखा और बताया कि वो एक मुतासिब तरीन जज थे। उन्होंने नाइंसाफ़ी की बदतरीन मिसालें कायम की, अपनी एक्सटेंशन के लिए जो कुछ वो कर सकते थे किया। जो जुल्म, ज़्यादती, बर्बरियत जो कुछ इनके ज़माने में हुआ, मेरा ख्याल है पाकिस्तान की तारीख में इतना नहीं हुआ। हाँ, अलबत्ता अब हमें ये एक इंसाफ की एक किरण नजर आ रही है। उम्मीद है कि मतलब आप ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस याह्या अफरीदी, एक तो खैर इमरान खान साहब ने उनकी तैनाती का खैर मकदम भी किया है, और आपको लगता है कि आप जस्टिस याह्या अफरीदी की तकर्री के बाद आप शायद इंसाफ आपको मिल जाए? देखें, हम एक शख्स की बात नहीं कर रहे, हम सुप्रीम कोर्ट से तवक्को रख रहे हैं। जिस तरह इस करप्ट सिस्टम को प्रोटेक्ट किया हुआ था काजी फाइसा ने, हमें कम से कम ये उम्मीद है कि जस्टिस याह्या अफरीदी के जो पहले हफ्ते के इक़दामात हैं, उससे ये उम्मीद लगती है कि अगर मैं 50% भी अकॉर्डिंग टू बुक वो चलने वाले बंदे हैं, तो अगर अकॉर्डिंग टू बुक, अकॉर्डिंग टू लॉ, अकॉर्डिंग टू रूल, अकॉर्डिंग टू कॉन्स्टिट्यूशन अगर हमारी सुनवाई हो जाती है तो हमें इंसाफ मिलेगा। क्योंकि हम ज़मीर के कैदी हैं, हमें पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, हमारे साथ जुल्म ज्यादती हो रही है। और आपने देखा कि किस तरह एक शख्स को, जिस तरह वो जानवरों के साथ भी वो सलूक नहीं हुआ, जो हमारे पाकिस्तान के सबसे मकबूल तरीन लीडर के साथ, अब 5 दिन के लिए आपने बिजली बंद कर दी, वो अंधेरा, और बाहर नहीं निकलने दिया। 10 दिन 12 दिन के लिए बाहर नहीं निकलने दिया, एक 7 बाई 8 के कमरे में एक्सरसाइज मशीन उठा ली, बिजली बंद। आपका साबिक प्राइम मिनिस्टर है, उसके टीवी बंद, उसका टीवी भी सिर्फ पीटीवी आता है, उसके आपने अखबार बंद कर दिए, और आपने खाने पे पाबंदी लगा दी। ये जो कुछ भी किया है, ये पाकिस्तान की तारीख में इस तरह किसी सजाए मौत के कैदी के साथ भी ये जुल्म नहीं होता जो एक साबिक प्राइम मिनिस्टर और एक मोस्ट पॉपुलर लीडर के साथ जो कुछ ये कर रहे हैं। मकसद क्या था? उनको तोड़ना मकसद था, लेकिन वो नहीं टूटे। अल्हम्दुलिल्लाह वो खड़े हैं, डट के खड़े हैं। उन्होंने कहा क्या करेंगे, इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है, के सामने सरेंडर कर जाऊं, ये मेरा मकसद नहीं है। वो क्या डील करके बाहर भाग जाए, ये वो उनका मकसद नहीं है। उनका मकसद पाकिस्तान के अवाम के लिए जदोजहद करना है, क्योंकि हक के हुक्मरानी अवाम का है। जब तक जमहूरियत को जिस तरह इन्होंने दफन कर दिया है, जमहूरियत की बका इसमें है कि लोगों को हक के हुक्मरानी दें और उनको तस्लीम करें उनके हक के हुक्मरानी को। नंबर 2, कानून और आइन इन लोगों ने चंद लोगों के हाथों में खिलौना बना के रख दिया है। जिसको चाहते हैं तो चाहते हैं पर्चे देते हैं, जिसको चाहते हैं जेलों में डाल देते हैं। मैं आपके सामने 1,05,000 वोट लेके बाहर बैठा हुआ हूँ, जो वो कठपुतली तारिक फजल जिसने 50,000 वोट ने लिया, उसको उठा करके अंदर नेशनल असेंबली में बैठा दिया। उसने झूठा कुरान को उठा करके वहां हल्फ ले लिया अल्लाह के पाक नामों के नीचे। इन बेईमानों को शर्म भी नहीं आती कि आप लोग जब हारे हुए हो तो कौम और अपने जमीर के लेकिन सामने सर अभी जैसे आपने कहा कि वो डील नहीं करेंगे, लेकिन डील की काफ़ी अफवाहें निकली हुई हैं। बुशरा बीबी की रिहाई के बाद से तो बहुत ज़्यादा ये बात सामने आ रही है कि शायद कोई अरेंजमेंट की गई है, कोई अंडरस्टैंडिंग क्रिएट की गई है, और इसमें अली अमीन गंडापुर साहब का भी किरदार सामने आ रहा है। कोई डील हुई है? कोई आपको लगता है कुछ हालात बेहतर हो रहे हैं? देखें, हमने अगर डील करनी होती तो हम इमरान खान के लिए करते। इमरान खान को जेलों में डाला हुआ है, इमरान खान के ऊपर अभी तक मुलाकातों नहीं, ये भी बहुत बड़ा रिलीफ होगा ना बुशरा बीबी की रिहाई पे हमने ऑर्डर किया। देखें, बुशरा बीबी की रिहाई के लिए हमें डील करने की क्या जरूरत थी? वो एक घटिया तरीन इद्दत वाला केस बनाया, 7 महीने उसको उसमें बंद रखा। हम मरियम नवाज के ऊपर इस तरह मुकदमा बनाया, उसको 8 महीने 7 महीने जेल में बंद रखे, फिर कहेंगे जी आप इनको छोड़ दो। ये कोई तरीका है? एक बापर्दा खातून, एक घर में रहने वाली खातून, उसके ऊपर जाली मुकदमा डाल दिया, फिर तोशाखाना 1 डाल दिया, तोशाखाना 2 डाल दिया,
اس میں القادر ٹرسٹ ڈال دیا جس کا کوئی نہ سیاست سے تعلق، نہ پبلک آفس ہولڈر، نہ کبھی کسی سے کوئی لینا نہ دینا، نہ کوئی تعلق نہ واسطہ، صرف عمران خان کو سزا دینے کے لیے۔ اچھا ان کی بہنوں کو اٹھا لیا، 21-22 دن ان کو جیل میں رکھا۔ جرم کیا ہے جی؟ وہاں احتجاج کرنے گئی ہیں۔ الزام کیا ڈال دیا؟ یہ تو بم لے کر آئی تھی، بم سے اڑانے لگی تھی پارلیمنٹ کو اور سپریم کورٹ آف پاکستان۔ یہ نو ڈاؤٹ کہ کافی مذائقہ خیز مقدمے تھے جن میں ان کو سزائیں بھی ہوئیں بعد میں، لیکن وہ ایگزیکٹلی لیکن پھر بھی اب جو ریلیف دیا گیا ہے اور پھر جس طرح سے پی ٹی آئی کی قیادت بار بار نومبر کی نشاندہی کر رہی ہے کہ نومبر میں حالات بہتر ہو جائیں گے، عمران خان صاحب بھی باہر آنے والے ہیں، علی مین گنڈا پور صاحب نے بھی یہی کہا ہے کہ وہ بھی نومبر میں عمران خان صاحب کو باہر آتے ہوئے دیکھ رہے ہیں، تو اس سب سے تو یہی لگتا ہے کہ شاید کوئی پیچھے کوئی مذاکرات چل رہے ہیں۔ ایسی کوئی بات نہیں۔ مجھے بتائیں کیا پاکستان میں انصاف نام کی کوئی چیز اگر باقی ہے تو پھر ہم انصاف کی توقع رکھتے ہیں۔ اگر انصاف ہم نے دفن کر دیا ہے جمہوریت کی طرح، اگر ہم نے جس طرح کے یہ بدماشیاں اوپر مسلط کیا ہوا ہے اسی طرح کے ججز کو مسلط کرنا ہے، انہی کے ذریعے فیصلے لینے ہیں۔ میں خود آپ کے سامنے 9 دہشت گردی کے پرچے میرے خلاف کیے ہوئے ہیں الیکشن جیتنے کے بعد پچھلے 8 مہینے میں 7 مہینے میں۔ یہ ان لوگوں کا کردار ہے، یہ ریلیف نہیں ہے، یہ ہمارا حق ہے۔ اگر نظام انصاف اگر ہمیں حق دیتا ہے، اور وہ جو ایک دن میں پرچہ نہیں ہونا چاہیے تھا یا ایک دن میں ہمیں باہر ہونا چاہیے تھا، ہمیں 20 دن 25 دن یا ایک سال بعد اگر باہر آنا ہوتا ہے تو یہ ریلیف نہیں ہے، یہ ظلم سے دیر سے خلاصی ہے۔ یہ ان جرائم کی آماجگاہ بنایا ہوا ہے ان بدماشیاں نے کہ جہاں جہاں پولیس کو اپنی کٹپتلیوں کے طور پر استعمال کر رہے ہیں اور پولیس کے ذریعے وہ ظلم جبر اور بربریت پیدا کر رہے ہیں، جس طرح 26ویں ترمیم کی ہے، جس طرح لوگوں کو تشدد کیا، بربریت قائم کی ہے، وہ سب آپ کے سامنے ہے۔ اب کل 9 مئی کا فیصلہ وہاں سے آ گیا ہے پشاور سے، اس سے پہلے لیکن سر کل ایک اور چیز بھی ہوئی ہے نا، کل انسداد دہشت گردی کی عدالت نے عمران خان پر GHQ حملہ کیس اور 9 مئی واقعات کے متعلق فرد جرم عائد کرنے کی تاریخ بھی مقرر کر دی ہے۔ آپ کو کیا لگتا ہے کوئی سزا ہو سکتی ہے عمران خان کو اس کیس میں؟ دیکھیں اگر آپ نے 9 مئی کے حوالے سے اگر کوئی فیصلہ پڑھنا ہو یا دیکھنا ہو اور اس کے بارے میں سوچنا ہو تو آپ لاہور ہائی کورٹ کے آج سے 2 مہینے پہلے کا فیصلہ پڑھ لیں، جس میں 3 ججز معزز جج صاحبان نے 6 دفعہ ان کو ٹائم دیا، کہا کہ جو آپ کے پاس ویڈیو آڈیو ایویڈنس موجود ہے آپ لے آؤ اور ہم اس کی تحقیقات کر کے ہم فائنڈنگز دیں گے۔ کچھ بھی نہیں لائے، انہوں نے کہا کہ کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پاس۔ تو یہ ساری سوائے اس بات کے کہ ایک پارٹی کو ڈسمنٹل کرنا ہے، ایک پارٹی کے خلاف ایکشن لینا ہے، مقبولیت جتنی بھی ہے قبولیت چونکہ نہیں ہے، اس لیے کہ وہ سرنڈر نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ ڈیل نہیں کرتے، اس لیے کہ وہ بدماشیاں